चलिए आपके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि आपके पास एक ये 200 ग्राम का एक मास है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है ना। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, तो इस मास पे इस कितने फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले हम उन फोर्सेस को देख लेते हैं। सबसे पहला फोर्स जो इस पे लग रहा है वो लग रहा है इसका वेट mg, और जो कि सीधा डायरेक्टेड डाउनवर्ड लग रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ये इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये लगा है नॉर्मल फोर्स। और जो एक चीज़ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ है। मान लें कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स F है, तो उसको हम लिख देते हैं। मान लेते हैं कि ये फोर्स कितना लगा हुआ है? F लगा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ है। नाउ ज्योमेट्री से, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल यहाँ से 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो ज्योमेट्री से यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी यहाँ से कितना एंगल क्रिएट करेगा? 60 डिग्री। ये नॉर्मल यहाँ से कितना एंगल क्रिएट करेगा? 60 डिग्री। अब इस mg को दो कंपोनेंट में हम ब्रेक कर लेंगे। पहला कंपोनेंट ये होगा हमारा इधर mg cos 60 डिग्री, और इसके जस्ट पैरेलल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और mg cos थीटा के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ये कौन सा लगेगा? mg sin थीटा। ठीक, चलिए नोट कर लेते हैं। इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे मान लेते बना देते हैं यहाँ 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? ये होगा F cos 60 डिग्री। ठीक, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? ये होगा F cos 60 डिग्री। और हमें पता है कि इसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ये लगा होगा, और ये क्या होगा? F sin 60 डिग्री। ठीक है, अब सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है F √x न्यूटन, जो कि दिया हुआ है। ठीक, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इन फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, ये हमारे जितने भी फोर्सेस हैं ये पैरेलल फोर्सेस हो गए, एक बराबर करेंगे। और ये फोर्सेस इसको बैलेंस करा, इसको एक बराबर दिखाएंगे। और अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अब हम ये देखेंगे कि हम कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो mg sin थीटा, यानी कि जो हमारे ये वाला फोर्स है mg sin थीटा, ये बराबर है किसके? mg cos, ये f cos थीटा के बराबर है। तो mg sin थीटा दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू f cos 60 डिग्री। ठीक, सॉल्व कर दो, साइफ की वैल्यू रख दो। m की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2, g की वैल्यू है 10, यहाँ sin 60 दिस इज इक्वल टू f नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे cos 60 मतलब cos 60 की वैल्यू कितना होगा? ये होगा 1/2। यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ये होगा 2 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 दिस इज इक्वल टू f/2। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा f दिस इज इक्वल टू
एफ की वैल्यू कितना आएगा 2√3, ठीक। तो लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एफ इक्वल टू √x, ठीक है। यहाँ पे हम इस 2 को इसके अंदर लेके जाएंगे तो आएगा एफ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू √12 न्यूटन। सो कंपेयरिंग दिस एंड दिस वी गेट x this is equal to 12, which is your answer.